दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की ये बहुत ही बेसिक सी शॉर्ट स्टोरी है और इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आप एक एक वर्ड को अच्छी तरह से ट्रांसलेट करना सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है विटी सोनू। दोस्तों, विटी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हाजिर जवाब या फिर विनोदपूर्ण तरीके से जवाब देने वाला, और विटी का मतलब बुद्धिमान भी होता है, बुद्धिमान, होशियार। और जैसा मैंने आपको बताया इसका मतलब हाजिर जवाब भी होता है। तो क्या मतलब हुआ? विटी सोनू मतलब कि कह सकते हैं बुद्धिमान या हाजिर जवाब सोनू। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सोनू वॉज आ नॉटी, क्लेवर एंड विटी बॉय। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम किसी वाक्य के अंदर नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, साथ में किसी वॉज या वर्ब का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इस तरह के वाक्य को सिंपल का वाक्य कहा जाता है। यदि उसमें इज एम आर का यूज़ किया जाता है तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है, और यदि उसमें वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो वो सिंपल पास्ट होता है। तो ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सोनू वॉज अ नॉटी। नॉटी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शरारती, क्लेवर का मतलब चालाक, एंड विटी मतलब बुद्धिमान या कह सकते हैं हाजिर जवाब। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सोनू वॉज अ नॉटी, क्लेवर एंड विटी बॉय। सोनू एक शरारती, चालाक और हाजिर जवाब लड़का था। चलिए आगे देखिए। Everyone was amazed by his replies। Amazed का मतलब होता है हैरान हो जाना। तो क्या मतलब हुआ? Everyone was amazed by his replies। उसके जवाबों से हर कोई हैरान हो जाता था या हर कोई हैरान था। चलिए आगे देखिए। One day, एक दिन, सोनूज मदर सेंट हिम टू द मार्केट टू गेट सम फ्रूट्स। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब कि एक दिन, सोनूज मदर। दोस्तों, यहाँ सोनू के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का की, का के की। तो जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं, का के की लगाना चाहते हैं, तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमें करना होता है। तो क्या मतलब हुआ? एक दिन सोनूज मदर मतलब कि सोनू की माँ सेंट हिम, और ये सेंड की सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो सोनू की माँ ने सेंट हिम उसे भेजा, टू द मार्केट बाज़ार भेजा, टू गेट सम फ्रूट्स कुछ फल लाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन सोनू की माँ ने उसे बाज़ार भेजा कुछ फल लाने के लिए। गेट का मतलब लाना, प्राप्त करना, कुछ फल लाने के लिए। चलिए आगे देखिए। इन द मार्केट मतलब कि बाज़ार में, ही वेंट टू द फ्रूट वेंडर। दोस्तों, वेंडर का मतलब होता है विक्रेता। जो व्यक्ति सामान वगैरह बेचता है मार्केट में, कुछ भी चीज़ रेहड़ी पटरी पे, उसे वेंडर कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इन द मार्केट मतलब बाज़ार में, ही वेंट टू द फ्रूट वेंडर, वो एक फल वाले के पास गया या कह सकते हैं वह एक फल बेचने वाले के पास गया। चलिए आगे देखिए। ही बॉट अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये बाई की सेकंड फॉर्म है। बाई मतलब खरीदना और बॉट मतलब खरीदा, और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो भी आप ठीक कर लें, BOUGHT। तो इसको बॉट पढ़ना है, बॉट, और ये बाई की सेकंड फॉर्म है। ही बॉट अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। उसने एक किलोग्राम या कह सकते हैं 1 किलो सेब खरीदे, एप्पल्स। बट लेकिन द फ्रूट वेंडर वॉज डिसऑनेस्ट। दोस्तों, डिसऑनेस्ट बेईमान को कहते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव है। डिसऑनेस्ट एंड चीट, और चीट भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जालसाजी करने वाला। तो चीट का मतलब होता है जालसाज। क्या मतलब हुआ कि बट लेकिन द फ्रूट वेंडर वॉज डिसऑनेस्ट एंड चीट। लेकिन जो फ्रूट वेंडर था, फल विक्रेता था, वो क्या था? बेईमान था और वो एक चीट था, मतलब एक जालसाज था। ही वॉज चीटिंग
वह बे वो चीट कर रहा था, मतलब जालसाजी कर रहा था। और दोस्तों ये यहाँ पर वॉज के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। चीटिंग आईएनजी लगने के बाद वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी वॉज या वर्ब के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस होता है। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है और जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट है ही और ही के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। ही वॉज चीटिंग, वह जालसाजी कर रहा था। एंड वेज्ड, वेज मतलब तोलना, और उसने तोला 900 ग्राम्स, और उसने 900 ग्राम तोला ऑफ एप्पल्स ओनली, मतलब कि सिर्फ 900 ग्राम्स ऑफ एप्पल्स ओनली, उसने सिर्फ 900 ग्राम सेब तोले। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि सॉरी वह जालसाजी कर रहा था, मतलब धोखाधड़ी कर रहा था, और उसने सिर्फ 900 ग्राम जो सेब थे उनको तोला। चलिए आगे देखिए। सोनू वॉज केयरफुल, केयरफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में एकदम सतर्क होना, एकदम अच्छी तरह से सतर्क होना उसके बारे में, उसे केयरफुल कहा जाता है। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सतर्क हों तो सोनू वॉज केयरफुल, मतलब सोनू सतर्क था, मतलब कि वो सब कुछ ठीक से देख रहा था ध्यान से। ही ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी बात को अवलोकन करना, मतलब जब हम किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देखते हैं तो उस वर्ड उसके लिए हमें ऑब्जर्व का प्रयोग करना होता है, और ये सेकंड फॉर्म है। ही ऑब्जर्व्ड, उसने देखा, या कह सकते हैं उसने ध्यान दिया। दिस, इस बात पर उसने ध्यान दिया। एंड सैड, और कहा दीज आर नॉट 1 किलोग्राम। और दोस्तों ये जो दीज वर्ड है ये दिस का प्लूरल है, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। दिस जो है उसका मतलब ये होता है, और यदि वहाँ पर जो चीज़ें हैं उनकी संख्या एक से अधिक होता है तो हमें दिस का प्रयोग नहीं करना होता है, दिस की जगह दीज का प्रयोग करना होता है। यदि संख्या एक से अधिक हो, जो वस्तु है वस्तु की संख्या एक से अधिक होगी तो हमें दिस का जो प्लूरल है वो यूज़ करना होगा, और दिस का प्लूरल है दीज। तो क्या मतलब हुआ, दीज आर नॉट 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, मतलब कि ये 1 किलो सेब नहीं है। चलिए, दीज अपीयर लेस, और अपीयर का मतलब होता है मालूम पड़ना, प्रकट होना, दिखाई देना, तो उसे अपीयर कहा जाता है। तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। अपीयर का मतलब दिखाई पड़ना, नज़र आना। क्या मतलब हुआ, दीज अपीयर लेस, ये कम लगते हैं। चलिए अब तो आप इस वर्ड पूरी लाइन का मतलब समझ ही गए होंगे। उसने क्या कहा, दीज आर नॉट 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, दीज अपीयर लेस, मतलब ये जो हैं वो 1 किलो सेब नहीं है। दीज अपीयर लेस, ये कम लगते हैं। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर हमारे पास एक मतलब इस स्टोरी के माध्यम से एक मैसेज भी है कि जब भी हम बाज़ार से कोई चीज़ खरीदने जाएं तो हमें अच्छी तरह से वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति जो हमें सामान दे रहा है क्या वो वज़न को पूरा दे भी रहा है या नहीं, क्योंकि अक्सर कई बार लोग वज़न कम कर देते हैं जिससे वो पैसे तो पूरे ले लेते हैं लेकिन हमें उतनी चीज़ नहीं मिलती जितना हमने पैसा दिया है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बाज़ार जाएँ तो हम वहाँ पर जब हमें रेट पता लग जाए तो हम उसमें ये भी देखें कि वो कितना वज़न दे रहे हैं, ताकि वो लोग हमसे बेईमानी ना कर सकें। और यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो उस फल वाले से बात कर रहा है, उससे आर्गुमेंट कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। नो, नहीं, दे आर राइट, दे आर राइट, ये ठीक हैं। एंड एनीवे, और वैसे भी। इफ़ दे आर सो, यदि वो ऐसे हैं, मतलब सो का मतलब यदि वो कम है, इफ़ दे आर सो, इट विल बी ईजी फॉर यू टू कैरी, कैरी का मतलब होता है ढोना या किसी चीज़ को ले जाना। तो क्या मतलब उसने क्या किया कि उसने क्या जवाब दिया कि नहीं, दे आर राइट, वो ठीक है। एंड एनीवे इफ़ दे आर सो, और यदि ऐसा है, मतलब अगर ऐसा है भी तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू कैरी, आपके लिए ले जाना आसान होगा। तो उसने दुकानदार ने क्या जवाब दिया कि नहीं, ये जो फल हैं वो तो मतलब ठीक ही हैं, मतलब उनका वज़न ठीक है, और अगर ऐसा आपको लगता है कि वो कम भी है तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि क्या होगा अगर इनका वज़न कम होगा तो ये आपके लिए इनको उठा के ले जाना, मतलब इनका वज़न ढोना, इनको ले जाना आपके लिए आसान ही होगा। तो इस तरह का जवाब उस व्यक्ति ने उस बच्चे को दिया। चलिए आगे देखिए। सोनू वॉज क्लेवर, सोनू चालाक था। ही गेव मनी फॉर 900 ग्राम्स ऑफ एप्पल्स टू द वेंडर, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है। गिव मतलब देना और गेव मतलब दिया। तो क्या मतलब हुआ, ही गेव मनी, उसने पैसे दिए, फॉर 900 ग्राम्स, 900 ग्राम के, ऑफ एप्पल्स, 900 ग्राम सेबों के उसने पैसे दिए, टू द वेंडर, विक्रेता को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने दुकानदार को या कह सकते हैं विक्रेता को 900 ग्राम एप्पल्स के, 900 ग्राम सेबों के पैसे दिए। चलिए आगे देखिए। द वेंडर सैड, वेंडर ने कहा, मतलब वो जो विक्रेता था उसने कहा, यू आर गिविंग मी लेस मनी, लेस मतलब कम, यू आर गिविंग मी लेस मनी, और ये हमारा
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, यू आर गिविंग मी लेस मनी, आप मुझे कम पैसे दे रहे हो। सोनू वॉज रेडी विद हिज विटी रिप्लाई, जो सोनू था वो अपने मतलब उस विनोदपूर्ण या कह सकते हैं उस मजाकिया या कह सकते हैं हाजिर जवाब के साथ वो तैयार था। रेडी मतलब तैयार होना, और ये सोनू वॉज रेडी है हमारा पास्ट का ही वाक्य है, सिंपल पास्ट का। तो क्या मतलब हुआ, सोनू वॉज रेडी विद हिज विटी रिप्लाई, सोनू जो है अपने उस मजाकिया या कह सकते हैं अपने उस बुद्धिमान वाले जवाब के साथ तैयार था। ही सैड, उसने कहा, नो नहीं, द अमाउंट इज़ करेक्ट, कि जो अमाउंट है, अमाउंट का मतलब होता है दोस्तों रकम, रकम को अमाउंट कहा जाता है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, रकम मतलब अमाउंट। नो नहीं, द अमाउंट इज़ करेक्ट, जो अमाउंट है मतलब रकम है वो ठीक है। एनीवे अगर ऐसा है, दे विल बी ईजी फॉर यू टू काउंट, अगर ऐसा है भी तो ये आपके लिए आसान होंगे यू टू काउंट, गिनती करने में। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो जवाब था इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, जैसा उस सेब वाले ने उसको जवाब दिया कि यदि सेब कम है तो ये आपके लिए, इनका अगर वज़न कम है तो ये आप ही के लिए अच्छा है कि आप इनको आसानी से लेके जा पाओगे। और ठीक उसी की भाषा में, उसी के अंदाज़ में इस बच्चे ने भी उसको जवाब दिया दुकानदार को कि ये पहली बात, ये जो अमाउंट है वो ठीक है, और अगर ये कम भी है तो ये आपके लिए आसानी की बात है कि आप इनको आसानी से गिन पाओगे, ये आपके लिए आसान होगा। चलिए आगे देखते हैं। द फ्रूट वेंडर वॉज अमेज्ड, जो फ्रूट वेंडर था, जो दुकानदार था, फल विक्रेता, वॉज अमेज्ड, वो बहुत ज़्यादा हैरान था। एट सोनूस विटी रिमार्क्स, सोनू के इस बुद्धिमानी वाले या कह सकते हैं हाजिर जवाबी पर वो बहुत ज़्यादा रिमार्क्स मतलब टिप्पणी पर बहुत ज़्यादा हैरान था। तो दोस्तों ये एक आज की छोटी सी और एक अच्छी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और दोस्तों यदि आपको कुछ कहना हो और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों इस जो स्टोरी है इसके अंदर ऐसा कोई मॉरल नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने आपको मॉरल नहीं बताया। तो यदि आप इस कहानी का कोई मॉरल अपनी तरफ से बताना चाहें तो कमेंट के माध्यम से इस कहानी का जो मॉरल है, जो इससे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है, वो ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।